आ गया जी, आ गया, आखिरी हफ्ता आ गया और आखिरी हफ्ता हमारा एक्सपायरी विदेश में कटेगा। गेस करिए मैं कौन सी जगह जा रहा हूं, कमेंट में लिखिएगा डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। पर अब मैं ये बताऊं कि ये महीना बड़ा जद्दोजहद वाला था, जिसमें अच्छे अच्छे की बजी पुंगी। इसमें जो व्यक्ति इस महीने में प्रॉफिट कमा के एफएनओ के ट्रेड्स में से निकलेगा उसको हमारा है सलाम। आप प्रॉफिट कमा के निकलेंगे या लॉस, कमेंट जरूर लिखिए। आपका क्या अंदाजा है? मुझे तो अभी जो लग रहा है 75% चांस है कि मैं प्रॉफिट में निकलूंगा, 25% चांस का खतरा है, 75 की जगह 80 भी कह सकते हैं। बाकी डार्लिंग देखते हैं बाजार में होता क्या है। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा जरूरी है। अब रही कितने दिन है, 5 ट्रेड्स। आपकी शुभकामनाओं के चलते मुझे लगता है ये महीना भी ठीक ठाक बढ़िया सा अच्छा सा निकल जाएगा। हालांकि मेरे ट्रेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैंने इस वक्त ट्रेड ले रखे हैं। मेरी अगर मैं देखता हूँ ना एफएनओ में टोटल पोजीशंस कितनी है, मैंने ना अभी थोड़ा फिर भी रोक लिया अपने आप। मुझे रोकना पड़ता पकड़ के। 112 पोजीशन एक अकाउंट के अंदर है, दूसरे के अंदर भी होंगी कम से कम 20, यानी 132 पोजीशन। मुझे ऐसे रोकना पड़ता, मनोज रुक जा, मनोज रुक जा, मनोज रुक जा, क्योंकि मेरा दिल करता है बेच दे, बेच दे, पुट बेच दे, कॉल बेच दे, फ्यूचर ले ले, फ्यूचर बेच दे, कुछ ना कुछ करते रहने का दिल करता है। और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। आपने कितना कंट्रोल किया बताइए। और आपको क्या लग रहा है, बाजार आगे गिरेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा तो जरूर लिखिए, गिरेगा तो जरूर लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ डार्लिंग। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप यार? आज काफी ट्रेड नहीं हो पाए, बाजार सुबह गिरा फिर रिकवरी पे आ गया, तो कई सारी ना चीजें मिस हो गई। वैसे मिस होनी भी चाहिए, क्योंकि सारी पोजीशन टाइट हो जाए, माल खरीद लो, बाद में बाजार गिर जाए तो क्या कर सकते। तो बाजार की हालत तो आज भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कि दिल ने पुकारा है, सब ठीक होगा, चिंता नहीं हमने जो करनी है। तो हमें लगा चिंता की बात नहीं है, सब ठीक होगा। क्योंकि आज मैं देख रहा था कि बाजार जरूर गिर रहा था, पोर्टफोलियो में ना इतना करंट मतलब दिक्कत नहीं थी। अब जैसे बाजार आज 0.5% गिरा हुआ है, निफ्टी 50 0.25%, 3/4 पौना होता है ना, 0.25% गिरा हुआ है निफ्टी बैंक पर। मेरा पोर्टफोलियो जस्ट 0.08, 0.1 भी नहीं है। तो दिस शोज दैट द अंडर करंट इन द मार्केट इज वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग, एंड द मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म लाइक एनीथिंग इन कमिंग फ्यूचर। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं नाश्ते समझ नहीं। तो वही जो मैंने आपसे कहा, बिना चार्ट देखी बाजार शुरू में गिरा, 21,571 पे बंद हुआ था, 21,414 पे खुला और खुलते ही टूक हो गया और 21,285 का बॉटम बनाया। अब इतनी देर में आदमी क्या खरीदेगा? आदमी ने कुछ माल खरीदा, कुछ सोच रहा था, शेयरों को देख रहा था, इतने में खट से भागा, एकदम भागता हुआ एक पीक बना गया 21,539 का, फिर थोड़ा गिर के वहीं घूमता रहा और 21,462 बंद हुआ, 109 पॉइंट गिर के 0.5% की गिरावट के साथ। होता क्या, बाजार में इस तरह से किया जाता है, ऊपर चढ़ा के नीचे गिरा दिया जाता है। लोग कहते हैं यार बाजार स्ट्रांग है, खरीद लो, फिर अगले दिन गिर देते हैं। तो मैंने सोचा मनोज, तूने पहले ही सुबह बहुत माल खरीदा है और कच्छ माल तो तूने महंगा खरीदा है, इसलिए अब और आज डार्लिंग काम नहीं करने का है। तो मैंने इसको अपने को समझाया कि भैया कल ही करेंगे, ज़्यादा लालच ठीक ठाक बात नहीं है। तो भैया इस तरह से मार्केट माहौल के हिसाब से काम को करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा बाद में करूंगा। यूरोप इस वक्त फुल टॉस ग्रीन में है और एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेत थे। अब यूएस के बाजारों में क्या डार्लिंग चल रहा है, वो बाजार खोलेगा तो पता चलेगा। हमारे यहाँ के इंडिकेटर्स काफी खराब हो चुके हैं। मार्केट मूड जो भाई साहब इतना हाई था, अब गिर के लल्लू पल्लू की तरह 41.33 पे आ गया। हालांकि ये ओवरसोल्ड तो नहीं है, पर काफी कमजोर हो गया। और भाई साहब यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ना तेरी शान, पीछे मुड़ना तेरी, आगे बताना मुझे। तो ये आगे बढ़ने की शान है, तो ये साला नौजवान बन गया और आगे बढ़ता जा रहा है लगातार। आप देखिए
100 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद ये बढ़ता जा रहा है और उसी तरह 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ती है। यानी खतरे के बादल चारों तरफ डार्लिंग मुस्कुरा रहे हैं। जो हमारा इंडियन रुपी 83 के नीचे आ गया था 2 दिन के लिए, अब वापस 83 के पार है और क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर्स की तो आज वाट लगी हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी लगी हो। ओ तेरी की, ये FIs को क्या हो गया है, माल बेची जा रहे। कल 21,600 करोड़ की, इतना बड़ा आंकड़ा तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब दिखा था, और आज 14,283 करोड़ की। ऐसा लग रहा है कि जैसे FIs कह रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, देश छोड़ो आंदोलन। पर DIs लगातार मेरी तरह खरीदारी में लगे हुए हैं। What choice DIs have when the things are available at throwaway prices, at a bargain price, one needs to buy? तो वही चल रहा है डार्लिंग, लोगों को खरीदना, लेकिन फिर भी नेट बिकवा लिया ही। अब देखिए एशियाई बाजार ठीक ठाक थे पर हमारे बाजारों की पुंगी बच गई। अब FIs की तो भाई साहब इंडेक्स में तो काफ़ी पोजीशन ठीक होगी। हालांकि अब नीचे का स्तर देखोगे तो 11 तक चली जाती है, तो अभी तो FIs बहुत माल काट सकते हैं और हमारी बैंड बजा सकते हैं। और स्टॉक लॉन्ग भी उनकी काफ़ी रीजनेबल हो गई है, हल्की तो नहीं कहूँगा डार्लिंग, रीजनेबल कहूँगा। अब देखो आज दिन था फार्मा का, भागा फार्मा के शेयर छलांगे लगा रहे थे, साथ में टेक महिंद्रा और ये टाटा मोटर, कहते ना गाना ना, टाटा मोटर्स को देख के मेरे दिल से एक ही गाना आता है, न तू ढीला बनेगा न तू गिर जाएगा, तूफान का बच्चा है तूफान बनेगा। ये तूफान बनेगा। इतना बाजार खराब हुआ है पर साला जालिम अपने लाइफ टाइम हाई को बार बार भेज देता है। तो ये तो भैया मेरे पास बड़े पड़े हैं, मेरे पास 18 लॉट से ऊपर है, जिसमें से मैंने करीबन 7 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं। मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए हुए थे, 3 कवर कर लिए, 7 लॉट शॉर्ट है। और ये मेरा जवान जो है भागता जा रहा है। आज एक्सिस बैंक और महिंद्रा भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, पर लुढ़कने वाले शेयरों में बहुत बैंड बजा हुआ था। LTI माइंट्री, इसका तो ऐसा लगा जैसे इसके भाव का नाड़ा खोल दिया है और फट से भाव नीचे गिर गया है, बुरी तरह से मर रहा है। HDFC बैंक और LTI माइंट्री में कंपटीशन चल रहा है, कौन हराएगा किसको अब ये देखना पड़ेगा, वक्त ही बताएगा, लेकिन मामला खराब है। NTPC, टाइटन, एशियन पेंट, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक बड़े दिनों के बाद अपना इंडसइंड आज 1600 के नीचे आया है। आज बड़े दिनों के बाद पहलवान 1600 के नीचे आया, हालांकि मैंने इसको 1600 के ऊपर ही पकड़ा है। भाई किस्मत की बात है, अपन ने जल्दी पकड़ लिया था, पर अपन रुकेगा नहीं। MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटजी इसकी वाट लगा देगा, प्रोवाइडेड ये गिरता जाए। तो भैया इसमें भी गिरावट देखने को मिली। ओ तेरी की, गैप 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 गैप, ये गैप गैप गैप, चारों तरफ देख लो जी गैप गैप गैप, अरे गैप गैप गैप। साले नीचे और ऊपर इतने गैप खुल गए हैं, आदमी क्या बोले। वो मुझे दबंग का डायलॉग याद आ रहा है, साले इतने गैप कर दूंगा ऊपर भी और नीचे भी, तू समझ ही नहीं पाएगा कौन सा गैप पहले फिल करूं, ऊपर का या नीचे का। तो भैया ऑपरेटर ने इतने गैप छोड़ दिए कि बाजार को समझ ही नहीं आ रहा MKJ गैप फिलिंग तेरी कौन सी फिल करूं, नीचे वाली या ऊपर वाली। नीचे 4 ऊपर 2, गैप पे गैप गैप। और आज देखिए MACD चार्ट पे जो भाई साहब हिस्टोग्राम बना, लंबा सा लाल, और इसके बाद ये 51 के आसपास है, काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। हालांकि अभी बहुत मरद नहीं है, अब तो एक्सपायरी है वो हल्की है, वो लास्ट की है। पर भाई अब आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा वीडियोस लाता रहूं आपके लिए, पर थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत डाल देंगे इसलिए कि जब बाजार खुलेगा तो जहाँ मैं बैठा हूँगा वहाँ रात हो रही होगी। यदि मैं शाम को अगर वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर 8 बजे, तो वहाँ बज रहे होंगे 1-1:30 बज रहे होंगे रात के। तो थोड़ा दिक्कत का चक्कर है, या तो वीडियो को जल्दी डालना पड़ेगा
थोड़ा F5 का डाटा को टाटा बाय बाय कर देना पड़ेगा या फिर टाइम से डालना पड़ेगा। अब देखता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लाता रहूँ। अब गैस करिए मैं जा कहाँ रहा हूँ, अगर आप गैस कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हल्का सा हिंट दे चुका हूँ, कमेंट में लिखिए डार्लिंग। अच्छा, तो मंथली पे तो वहीं टिका हुआ है अभी 21,000 पे पुट राइटर्स और 22,000 पे कॉल राइटर्स जम के खड़े हुए हैं। और आंखों में आंखें डाल के डार्लिंग इस वक्त वो 21,500 के लेवल पे, जहाँ पे कॉल और पुट टक्कर की है, तो बाजार भी आसपास वही है। अब पीसीआर देखिए काफी गिर गया। जो पीसीआर चला करता था 1.5 के लपेटे में 1.43, अब गिरता गिरता 0.8 हो गया, यानी काफी ओवर सोल्ड हो गया है। काफी ओवर सोल्ड नहीं कह सकते, पर ओवर सोल्ड है। तो जिसके चलते हो सकता है कल बाजार में गिरावट दिखी जाए। फिर मुझे लगता है कल बाजार में खासी गिरावट आती है और ये 0.6 0.5 का लेवल टच कर लेता है, तो फिर मुझे लगता है अगला हफ्ता तेजी का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर मैं गलत भी हो सकता हूं। और निफ्टी बैंक बना पहाड़ी नुमा, आज 0.25% गिरा है। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल है। 46,064 पे बंद हुआ था, आज काट दिया जी, उस लेवल को काट के 45,492 पे खुला, यानी लगभग 600 पॉइंट नीचे। और फिर खुलते ही बॉटम बनाया, एक बार शुरू में एक बार लास्ट में 45,430 का, बीच में पहाड़ की तरह चढ़ गया ऊपर 46,184 पर टिक ना पाया, फिर गिर गया, फिर थोड़ा सा चढ़ के 45,713 पर 0.25% गिरकर 350 पॉइंट की बैंड बजवाकर ही शांत हुआ। 6-7 थे हरे में और 5 थे लाल में। लाल में दिग्गज थे काफ़ी, बड़ा वाला अपना HDFC बैंक, जिसके चलते ही गिर गया। बाकी अगर आप सब देखेंगे तो अच्छे खासे ठीक ठाक लाल में ही बंद हुए हैं। अब इसका तो ऐसा है कि लोअर बोलिंजर बैंड कट गया, मेरे को ये लगता है एक बार और कटेगा, फिर ये संभलेगा। और ये अब 36 के लेवल पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। 30 के नीचे आती ओवरसोल्ड हो जाएगा। एक्सपायरी का दिन सामने आ गया। पुट राइटर्स तो भाग गए, 44,000 पे जाके बैठ गए। कॉल राइटर्स भी भागे, 49,000 पे जाके बैठ गए, नहीं सॉरी 49,000 से 47,000 पे आ गए, वो नीचे आ गए। नहीं, कॉल राइटर्स की फौजें आगे बढ़ी है, पुट राइटर्स की फौजें पीछे बढ़ी है, जिसके चलते पीसीआर में खासा डिक्लाइन देखने को मिला। पीसीआर 0.65 हो गया, कल 0.64 था, ये काफ़ी डाउन हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है। और एक गिरावट अगर कल को आ जाएगी तो उसके बाद तो इसको चढ़ना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस वोलेटिलिटी के चलते आज भी मैंने ट्रेड किया, मैं रुकता तो हूँ नहीं। एक एग्रेसिव पुट बेची, 2 सेफ पुट बेची और 7 बार कैश सेगमेंट में नाना प्रकार के शेयरों में खरीदारी करी। बार बार पैसा डालना पड़ रहा था क्योंकि फ्यूचर हो रहा था मार्क टू मार्केट, जिसके चलते ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हो रहा था नेगेटिव। फिर भी मैंने उसको फुलफिल किया। तो अब बाजार चढ़ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर भाई साहब पैसा डालना पड़ेगा, दिक्कत तो है। भाई आपका क्या जुनून है, क्या लग रहा है आपको ये महीना कैसा गुजरेगा? आपका महीना ये प्रॉफिट में निकलेगा या लॉस में? कमेंट में जरूर लिखना, मैंने शुरू में भी पूछ रहा है सवाल आपसे, तभी मज़ा आएगा। और अगर आप भी सीखना चाहें, नो टिप, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी भी डिप, मेरे से पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करिए, मेरे से टिप मत पूछिए, मैं देता ही नहीं। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना है तो 7011-323-077 7011-323-077 पे ज्वाइन करिए, और या व्हाट्सएप के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट जो जरूरी है खुलवाना हो तो मेरी टीम को 7011-323-077 पे कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।